श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। आज आपने स्पिरिचुअल एम्बेसडर, आध्यात्मिक जो राजदूत बोलते हैं ना, भारत के जो पॉलिटिकल जो राजदूत होते हैं, ये आध्यात्मिक राजदूत थे जो भारत से भगवत गीता और भागवतम को लेके अमेरिका गए, विदेश में गए। तो प्रभुपाद जी का उनका आज आपने अभिषेक किया है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो प्रभुपाद जी के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी कुछ नए भक्त भी हैं, तो कुछ हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के विषय में। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से 1922 में मिले थे। कलकत्ता में उनको पहली बार मुलाकात हुई थी। एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्ववेत्ता, अनुपम प्रचारक, विद्वान भक्त, आचार्य और 64 गौड़ीय मठों के संस्थापक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये सुशिक्षित नवयुग प्रिय लगे। जब प्रभुपाद जी को पहली बार देखा उनके गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की थी और बहुत विद्वान थे, भक्त थे, आचार्य थे, अनुपम प्रचारक थे, बहुत बड़े प्रचारक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो उनको देख के उनको बहुत प्रिय लगे। वो उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित करने की इनको प्रेरणा दी। तो पहली बार मिले तो क्या बोला, तुम विदेशों में जाके हमारे यहाँ के ज्ञान को प्रचार करो, हमारी भगवत गीता भागवत को विदेश लेके जाओ, यही बोला उनको पहले। श्री प्रभुपाद उनके छात्र बने। 11 वर्ष बाद 1933 में प्रयाग इलाहाबाद में विधिवत उन्होंने दीक्षा प्राप्त शिष्य बन गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 1933 में 1933 में इलाहाबाद में प्रभुपाद जी उनके शिष्य बने। अपनी प्रथम भेंट में ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री प्रभुपाद से निवेदन किया था कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रचार करें। प्रभुपाद जी को क्या बताया था उनके गुरु ने कि आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा हो, तुम अंग्रेजी भाषा में इस हमारे भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान। आगामी वर्षों में श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता पर एक टीका लिखी, गौड़ीय मठ के कार्य में सहयोग दिया और 1944 में बिना किसी की सहायता के एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की। उसका संपादन, पांडुलिपि, टंकन और मुद्रित सामग्री के प्रूफ, संशोधन का सारे कार्य स्वयं करते थे। प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया, हम लोगों को ये पता नहीं है। हम लोगों ने, जिसने संघर्ष में जीवन जिया है ना, उसको मालूम है कि जीवन क्या होता है। कई बार देखते हैं ना, हम उस धनी बाप की औलाद हैं जिसने कभी गरीबी नहीं देखी। प्रभुपाद जी ने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया। प्रभुपाद जी ने एक पत्रिका चालू की थी, बैक टू गॉड हेड, इंग्लिश पत्रिका। उसका पत्रिका का लिखना, वैदिक ग्रंथों में से श्लोक लेके उसका तात्पर्य लेके उसका फिर लिखना, उसको प्रिंटिंग में देना, प्रूफ संशोधन करना, छप जाने के बाद उसको कलेक्ट करना, फिर अपने सर पर रख के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना कठिन कार्य है। हम लोगों को भगवत गीता प्रचार के लिए दी जाती है, कितने लोग लेते हैं? आपने ऐसे इस बार जो लास्ट 2022 के दिसंबर में गीता मैराथन में कितने लोगों ने भाग लिया था, बताइए, हाथ ऊपर करिए। हाउ मैनी डिवोटीज? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 और 20 लोग पकड़ लीजिए हार्डली। अभी हम कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं? 60-70 लोग बैठे होंगे, 70-80 लोग बैठे होंगे। 20 लोगों ने भगवत गीता के वितरण में भाग लिया।
देखिए, हमको छपा छपाया मिला, प्रिंट किया हुआ मिला, कुछ नहीं करना हमको, खाली ले जाके दूसरों को देना है, वो भी हमसे नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी संस्कृत के श्लोक को इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको लिख के, हाथ से लिख के फिर वहाँ प्रिंटिंग में देते थे। जब उसका प्रूफ हो जाता उसको पढ़ने, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, उसको रीडिंग करते थे, करेक्शन कराते थे, वापस प्रिंटिंग में जाता था, पत्रिका छपती थी, उसको कलेक्ट करते थे और फिर ले जाके दिल्ली में ले जाके उसको वितरित करते थे। मथुरा से दिल्ली जाते थे साधारण बोगी में बैठ के, ट्रेन में साधारण बोगी में बैठ के पैसा बचाने के लिए। वो टाइम पे 5 पैसा तांगे वाला लेता था स्टेशन से, मथुरा स्टेशन से वहाँ वृंदावन छोड़ने का 5 पैसा लेता तांगे वाला। प्रभुपाद जी वो 5 पैसा नहीं देके पैदल जाते थे, वो 5 पैसा बचाने के लिए। प्रभुपाद जी जिस राधा दामोदर मंदिर में थे उसका किराया 5 रुपये था। वो 5 रुपये उनको इकट्ठा करने में पसीना आता था। देखिए कितना कठिन परिश्रम किया उन्होंने, पैदल चलते थे पैसा बचाने के लिए। किस लिए कर रहे थे वो? आज उन्होंने मेहनत किया तो आप लोग सब इस्कॉन में हो, है कि नहीं? इस्कॉन एक ऐसा शेल्टर है जिसमें विदेशी, देश का, गरीब, अमीर, काला, गोरा, धनी, निर्धन, कोई भेदभाव नहीं है, सब भगवान के शरण में आ सकते हैं। इस्कॉन एक ऐसा शेल्टर है, एक ऐसा घर है जहाँ कोई भी आ सकता है। कोई किसी को पूछता है कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, बल्कि बुलाते हैं, है कि नहीं? तो ये कौन बनाया? प्रभुपाद जी ने। ये ऐसा घर बनाया प्रभुपाद जी ने, कोई भी व्यक्ति आके इसमें रह सकता है। तो वो प्रभुपाद जी, आज उनका हम यहाँ पे फोटो था अभी तक, आज हम उनका विग्रह यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का विग्रह। तो जिन लोगों ने प्रभुपाद जी के विग्रह का अभिषेक किया, अभिषेक देखा भी, वो बहुत भाग्यशाली है। दे आर सो फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है। अब ये पत्रिका उनके शिष्यों द्वारा चलाई जा रही है, जो उन्होंने स्टार्ट की थी उस समय पे, और 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। मोर देन 30 लैंग्वेजेस। बैक टू गॉड हेड, मोर देन 30 लैंग्वेजेस, 30 से ज़्यादा भाषाओं में अभी छप रही है वो। श्री प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान, भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांत। ये कौन दिया? गौड़ीय मठ, उनको ये उपाधि दी। 1950 में श्री प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लेकर वानप्रस्थ ले लिया, जिससे वे अपने अध्ययन लेखन के लिए अधिक समय दे सकें। 1950 में गृहस्थ जीवन को त्याग के, उनके परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया। जब बच्चे समर्थ हो गए, अपना खुद करने लगे, तब उन्होंने परिवार को त्याग के और वानप्रस्थ लिया। वानप्रस्थ मतलब फुल टाइम भगवान की सेवा में आ गए। श्री प्रभुपाद ने वृंदावन धाम की यात्रा की, जहाँ वे अत्यंत साधारण परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। आज भी राधा दामोदर मंदिर में आप जाओगे तो प्रभुपाद जी की एक चारपाई रखी हुई है, वहाँ पे प्रभुपाद जी की चौकी रखी है जहाँ बैठते थे। सामने प्रभुपाद जी का किचन है जहाँ खुद अपना प्रसाद खुद कुकिंग करते थे, और प्रभुपाद जी का एक विग्रह है जहाँ वो जपा करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे बैठ के आप जपा करिए, कभी भी वहाँ जाते हो वृंदावन तो प्रभुपाद जी के उस कमरे में बैठ के एक माला जपा करिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, 1959 में, और राधा दामोदर मंदिर में ही जीवन के सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था। 18,000 श्लोक संख्या वाले श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद की व्याख्या राधा दामोदर मंदिर में ही 1959 में प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था भागवतम को इंग्लिश ट्रांसलेट करना, जिसमें 18,000 श्लोक है। ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया वहाँ पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं उन्होंने अन्य लोगों की सुगम यात्रा नामक पुस्तक भी लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। ये पुस्तक भी उन्होंने वहीं लिखी थी वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्री प्रभुपाद 1965 में अपने गुरुदेव के आदेश के पालन करने के संयुक्त राज्य अमेरिका गए। 1965 तक 3 स्कंध
स्कंद 1, 2 और 3 वो लिख चुके थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके थे। और तब अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए वो कहाँ गए? अमेरिका के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद ने भारतवर्ष के शेष दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद, टीका, संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। श्री प्रभुपाद का एक मालवाहक जलयान द्वारा प्रथम बार न्यूयॉर्क नगर में आए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। प्रभुपाद जी कैसे गए थे आपको पता होगा। प्रभुपाद जी कोई प्लेन से नहीं गए थे, मालवाहक जहाज में गए थे। शिपिंग कॉरपोरेशन जो गुड्स लेकर जाता है ना, सामान लेकर जाता है, जिसको 1 महीने से ज़्यादा लगता है अमेरिका जाने में, पानी में जाता है, जो पानी के जहाज़ से गए थे। और कैसे गए थे? जो शिपिंग कॉरपोरेशन की जो ऑनर थी सिंधिया, उनके ऑफिस में जाके वो बैठ गए थे सीढ़ियों में, और उनके सेक्रेटरी को बोला कि मुझे मैडम से मिलना है, जो ऑनर थी, मालिक थी जो शिपिंग कॉरपोरेशन कंपनी की, सिंधिया। तो उनको बोले कि मुझे मिलना है, तो उन्होंने बोला कि आज मिलेंगे नहीं, बहुत बिजी हैं। तो वो दिन भर वहीं बैठे रहे, बाहर ही गए नहीं, वहाँ से उठ गए, दिन भर वहीं बैठे रहे और जपा करते रहे, अपनी माला करते रहे। जब निकल के शाम को जा रही थी तो उन्होंने बोला ये कौन बैठे हैं इधर, साधु कौन बैठे? बोले सुबह से ही बैठे हैं। तब मैं बोला बिजी हैं तो नहीं, बोले मिल के जाऊँगा। तो सुबह से इधर ही बैठे। अरे बोले इनको अंदर बुलाओ। अंदर बुला के लेके गए, बुला के बात किया तो कहने लगे कि हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको। बोले मुझे अमेरिका जाना है और आपकी शिपिंग कॉरपोरेशन कंपनी है, तो मुझे आपके जहाज़ के द्वारा जाने को आप परमिशन दीजिए, मैं उसमें जाऊंगा। बोले अरे क्या बात कर रहे हो आप, आपकी 65 अब एज है, आपकी 70 की एज होनी जा रही है आपकी, आप जाओगे इस उम्र में जाओगे, वो पानी के जहाज़ में 1 महीने की जर्नी करके आप पहुँच ही नहीं पाओगे वहाँ अमेरिका में, बीच में ही आपको देहांत हो जाएगा। बोले नहीं मैं जाऊँगा। तो उन्होंने मना कर दिया। वो दिन आ गए। अगले दिन वो 1 दिन 2 दिन गैप देकर फिर वापस गए हुई। फिर वापस जाकर उन्होंने यही कहा, तो फिर सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं मिल सकते हैं। तो फिर वो बाहर बैठे रहे। फिर वो आप बाहर निकल के आई। बोले ये वापस आए क्या? बोले हाँ फिर वापस बैठे हैं इधर। तो बुलाओ उनको। बुलाए तो बोले कि उनको कहने लगे स्वामी जी अमेरिका इज़ सो कोल्ड, यू आर सो ओल्ड, आप बहुत बूढ़े हैं, अमेरिका बहुत ठंडा है, यू कांट बी सर्वाइव, जी नहीं पाओगे वहाँ। प्रभुपाद बोले बट आई एम वेरी बोल्ड। अमेरिका इज कोल्ड, आई एम ओल्ड, बट स्टिल आई एम वेरी बोल्ड। बोले ठीक है। फिर उन्होंने बोले ठीक है अब तैयारी करिए, जाने की तैयारी करिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी पानी के जहाज से गए थे। अत्यंत कठिनाई से भरे लगभग 1 वर्ष के बाद जुलाई 1960 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की। 65 में गए अमेरिका और 1 साल उन्होंने कठिन परिश्रम किया, स्ट्रगल किया। 1 साल के बाद उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON की स्थापना की। वहाँ पे अमेरिका में स्थापना हुई थी फर्स्ट टाइम इसकी। 14 नवंबर 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व श्री प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्गदर्शन में संघ के विश्वभर में 100 से अधिक आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों, संस्थाओं और कृष्ण समुदायों का बृहद संगठन बना दिया था। तो 1977 में उन्होंने अपना ये देह त्याग किया था, वृंदावन में आके देह त्याग किया था। ये 10 साल के अंदर में उन्होंने 100 से अधिक विश्व भर में, 10 साल में 100 से अधिक, हम 10 साल में ये पतरे का खाली शेड बना पाए हैं यहाँ 10 साल में हम लोग। उन्होंने 10 साल में 100 से अधिक मंदिर और कृषि फार्म, गौशाला और गुरुकुल, ऐसे बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट उनके 10 साल में कंप्लीट कर दिए। नॉट ओनली इन इंडिया, इन फॉरेन कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, बहुत सारी कंट्रियों में। तो 100 से अधिक उनके प्रोजेक्ट 10 साल में कंप्लीट हो गए थे। श्री प्रभुपाद ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की प्रेरणा दी। यहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना है जो अगले 10 वर्षों तक पूर्ण, अभी जी वहाँ पे चल रहा है एजुकेशनल हब फॉर स्पिरिचुअल, अध्यात्म की स्टडी के लिए वहाँ पे मायापुर में बहुत बड़ा जो है ना एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। इसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन और श्री प्रभुपाद स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ। ये वे केंद्र हैं जहाँ पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति के मूल रूप में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। मुंबई में भी
श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर के रूप में एक विशाल सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र है। बॉम्बे के राधा रास बिहारी जी मंदिर आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है? जुहू का मंदिर, इस्कॉन का, और कितने लोगों ने देखा है? तो कब चलना है? बाकी लोग जो बच गए कब चलना है बताइए? प्लानिंग करें, एक संडे प्लानिंग करते हैं, पूरा बस लेके चलते हैं सिलवास से जुहू। प्रभुपाद जी की लीलामृत में पढ़ रहा था मैं, वो जब टेम्पल बना था ना, जिस व्यक्ति ने वो जमीन दिया था इनको, वो चाहता था कि ये जमीन का पैसा तो ले लिया और जमीन इनके नाम पे नहीं हो। उसने क्या कहा था, आप ये जमीन ले लो मगर ये जमीन नगर पालिका से आपके लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी और ये विदिन 6 मंथ करना है आपको। अगर आप 6 महीने में ये नहीं कर पाए तो आपका फिर ये एग्रीमेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करके पैसा ले लिया इनसे और वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति था उसको बोल दिया इनको परमिशन देना नहीं, उसको भी दे दिया 20,000। ये 20,000 रुपये ले, इनको परमिशन नहीं देना, और इनसे पैसा ले लिया कि आपको 6 महीने में परमिशन लेना है, नहीं तो हमारा एग्रीमेंट कैंसिल। कितना दिमाग लगाते थे लोग हैं। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे, जब ये वहाँ पे रह रहे थे, एक ऐसे पतरे का शेड बनाया हुआ था, पतरे का शेड, और सब विदेशी भक्त थे वहाँ पे, सब विदेशी भक्त थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो जो सेठी थे, सेठी जिनकी ज़मीन थी, उन्होंने गवर्नमेंट के अधिकारी के साथ मिलकर, नगर पालिका के अधिकारी के साथ मिलकर पुलिस भेज के उसको खाली कराने के लिए वहाँ भेज दिया। रात में खाली करने, शाम को 10 बजे। और जब विदेशी भक्त सब माताएं थी, प्रभु जी थे, सब वहाँ पे जब सोने जा रहे थे, तब तक पुलिस आ गई, बोले खाली करो इसे। उन्होंने स्त्रियों को, जो विदेशी महिला थी, उनको पकड़ पकड़ के घसीट के बाहर निकाला। बताइए, जो आज राधे रास बिहारी मंदिर देख रहे हैं ना, वो मंदिर का कितना बड़ा स्ट्रगल हुआ था उसको बनाने में, वो हमको नहीं दिखता। हमको भव्य मंदिर दिखता है आज की डेट में, लेकिन कितना बड़ा स्ट्रगल किया है। किसने किया है? वो विदेश के लोगों ने, हमारे देश के नहीं थे वो, अमेरिका के लोगों ने किया है वो। क्या हम उतना समर्पण कर पाएंगे? क्या हमारे अंदर उतना डेडिकेशन है? नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं? कंफर्ट जोन, मैं सेवा करूंगा बट मेरे कंफर्ट में, जो मुझे पसंद है वो करूंगा। बोले गाय का गोबर उठाना प्रभु जी, वो नहीं, कथा करने को बोलो ना, कंफर्ट जोन पसंद करते हैं। मगर क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? जैसी सेवा मिले, जो सेवा मिले, हमको वो करना चाहिए, जैसी सेवा मिले। और ये सेवा भी सबसे स्वीकार नहीं करते, ना भगवान करते, ना गुरु तत्व स्वीकार करते। आपके कई जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होंगे, तब आप भगवान की सेवा में लगोगे। भगवान को चाहिए नहीं, भगवान को चाहिए क्या? भगवान को हम क्या दे सकते हैं? एक व्यक्ति बोल रहा था मैं भगवान को ड्रेस बनाया। मैं बोला आपके चरण किधर है, बताइए जरा, माथे से लगा। आपने भगवान को ड्रेस दिया, भगवान सबको ड्रेस देते हैं, आपने भगवान को ड्रेस दे दिया। अब तो बहुत महान आदमी है, क्या दे सकते हैं भगवान को? कुछ नहीं दे सकते। तो वो इतना स्ट्रगल हुआ था वो समय पे। प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ विद्वानों द्वारा उनकी प्रामाणिक गंभीरता और स्पष्टता के कारण सर्वाधिक स्वीकार्य हैं। तो इनके प्रभुपाद जी ग्रंथों में क्या है? देखो ये क्या लिखे, विद्वानों के द्वारा प्रमाणिक हैं, ये गंभीर हैं और स्पष्टता है, क्लियर है। कोई व्यक्ति भी भगवत गीता प्रभुपाद जी के द्वारा कमेंट्री की हुई भगवत गीता पढ़ेगा ना, वो एटलीस्ट समझ जाएगा भगवत गीता को, इतना सरल भाषा में लिखा गया है। श्री प्रभुपाद की रचनाएं 50 से अधिक भाषाओं में अवेलेबल हैं। अभी तो ज़्यादा हो गई है, ये पुस्तक लिखा गया तब 50 में था, अभी तो मोर देन 74 लैंग्वेजेस में प्रभुपाद जी की पुस्तकें अवेलेबल हैं। 1972 में केवल श्री प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व को सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया। 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जो ये बुक जहाँ छपती है ना, BBT बोलते हैं, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उसका 1972 में स्थापना हुई थी। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रकाशन श्री प्रभुपाद द्वारा 18 मास में पूर्ण की गई बंगाली धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत का अनुवाद है।
12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था की चिंता न करते हुए श्री प्रभुपाद ने विश्व के 6 महाद्वीपों का 14 परिक्रमाएं की। 12 साल के अंदर 6 महाद्वीपों का यानी विश्व का 14 बार प्रभुपाद जी ने भ्रमण किया। बताइए, पूरे विश्व में 14 बार। आप ये समझ लीजिए, विश्व में 14 बार भ्रमण करने का 12 साल के मतलब समझ लीजिए। प्रभुपाद जी 2 दिन से ज़्यादा कहीं ठहरते नहीं थे। ऐसे बोलते हैं आज मेरे को वलसाड़ में काम है, कल बॉम्बे जाऊंगा, परसों अहमदाबाद है। वो बोलते हैं आज मेरे को रसिया जाना है, कल इंग्लैंड रहूँगा, परसों मेरे को फ्रांस जाना है। कैसे चलता था है? तब 12 वर्ष में उन्होंने 14 बार विश्व की परिक्रमा की। इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्री प्रभुपाद की जो लेखनी थी अविरत चलती रही, उर्वरा लेखनी। उनकी रचनाओं में वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य, संस्कृत और अन्य यथार्थ ग्रंथागार स्थापित हुए। प्रभुपाद जी जिस कंट्री में जाते थे ना, उस कंट्री का समय मिला लेते थे, कितना बज गया अभी। अलग अलग टाइम रहता ना, कंट्री टू कंट्री वेरी करता ना, वो कंट्री के हिसाब से अपनी घड़ी का टाइम सेट कर लेते थे। और जब 12 बज जाते थे रात के, तो वो अपना लिखने बैठ जाते थे और सुबह 5 बजे तक लिखते थे। 12 बजे से 5 बजे तक लिखाई करते थे, ग्रंथों का अनुवाद करते थे। कितना मेहनत करते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो एक ट्री, अभी कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में, वो पेड़ है, जब पेड़ के नीचे बैठ के प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे। उनके पास क्या था, एक करताल का सेट था बस खाली, वो करताल बजा के हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। और वही कीर्तन वहाँ से स्टार्ट हुआ और 1 साल के अंदर न्यूयॉर्क में केंद्र की स्थापना हो गई। प्रभुपाद जी अपने हाथ से कुकिंग करते थे और प्रभुपाद जी रसगुल्ला बनाते थे, बंगाली रसोगुल्ला बंगाली, और बहुत बड़ा बड़ा बनाते, बड़ा टेस्टी। और वो जब कथा सुनकर लोग जाते थे तो उनको देते थे, और वो रसगुल्ला खाने के लिए ही लोग आया करते थे, वो विदेशी लोग, उनको इतना पसंद था वो। और एक दिन प्रभुपाद जी जब सब चले गए तो बर्तन धो रहे थे, सब खा के जाते थे, उनके बर्तन भी प्रभुपाद जी धोते थे। देखिए, तब एक व्यक्ति आया, बोला कैन आई हेल्प यू। प्रभुपाद बोले यस, यही तो मैं इंतजार कर रहा, तुम कब बर्तन धोगे तुम्हारी कब बुद्धि सुधरेगी, यही मैं इंतजार कर रहा। यस यू हेल्प मी। तो उसने बर्तन घिसा, बर्तन घिसा। तो प्रभुपाद जी बोले ऐसे ही धीरे धीरे तुम लोग लाइन पे आओगे। जो विदेश की जो अमेरिकन सरकार थी, उन युवा लोगों से परेशान हो गई थी। हिप्पी जानते हो ना, हिप्पी बड़े बड़े बालों वाले। मैं किसी को बाल नहीं देख रहा हूँ अभी। बड़े बड़े बालों वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, और वो चरस, गांजा, अफीम वो सब पीने वाले। और ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े घने धनी परिवार के व्यक्ति थे वो बच्चे सब, मगर वो हिप्पी की तरह जीवन जी रहे थे। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र देकर उन्हें क्या बना दिया, हैप्पी बना दिया, हिप्पी से हैप्पी बना दिया। अमेरिकन सरकार भी सोचने लगी क्या कर दिया ये स्वामी जी ने, जो हम नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिया। और प्रभुपाद जी ने सबसे बढ़िया टारगेट कोई युवाओं को ही किया, क्योंकि इनका ना आगे है कोई ना पीछे है। ये कन्विंस हो गए तो बस हो गया, अपना काम हो जाएगा। और वहीं से कीर्तन में सब शुरू हो गए। और उसके बाद में फिर ऐसा सैलाब उमड़ के आया कि पूरे अमेरिका में, पूरे बाहर के सभी कंट्रियों में हरे कृष्णा का मूवमेंट का आंदोलन बड़े जोर से चलने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने जो करके दिखा दिया है हमें, वो हमें सबको प्रेरणा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, किसके लिए किया, हम लोगों के लिए किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी जब अपनी बिजनेस कर रहे थे, उनके पास में सब कुछ था। ही वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके पास एक इंडस्ट्री थी, मेडिसिन की, दवाओं की कंपनी थी उनके पास में। तो भगवान कहते हैं, भागवतम में कहते हैं, जब मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ ना किसी के ऊपर, उसका धन छीन लेता हूँ। आप लोग डरो मत डरो मत, आप पे प्रसन्न नहीं है। भगवान कहते हैं जब मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ तो उसका धन, क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो, हम तो मांगने आए हैं आपसे, आप छीन लेते हो। बोले धन छीन लेने से क्या होता है,
उस व्यक्ति के घर वाले ही उसको तिरस्कृत कर देते हैं। माता जी घर में जब भी चाय बना के पिलाती हैं जब प्रभु जी पगार लेके आते हैं। प्रभु 4 महीने घर बैठ जाएंगे तो शाम की चाय बंद कर देंगे, दिन भर बैठे रहते हो, कोई काम नहीं है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी के पास में सब कुछ था, भगवान ने क्या किया, उनका फैक्ट्री लॉस में चला गया, और जो पार्टनर था उसने कुछ धांधलेबाजी कर दी, स्टाफ था वो सब भाग गया, लेबर ने काम बंद कर दिया। प्रभुपाद जी ने क्या किया फिर, बोले भगवान की यही इच्छा है, लगता है जल्दी सबसे निवृत्ति हो रही है। फिर प्रभुपाद जी भक्ति करने लगे, और उसके बाद में भगवान ने कितना दे दिया, प्रभुपाद जी माँ 40 रुपये लेके गए थे अमेरिका, और फिर कितना दे दिया, 40,000 करोड़। आज क्या है प्रभुपाद जी की प्रॉपर्टी है सब, ये कितना है, 40,000 करोड़। 40 रुपये से 40,000 करोड़। प्रभुपाद जी बोलो मेरे ज़्यादा कोई बड़ा बिजनेसमैन हो तो आ जाओ मेरे सामने, 40 रुपये कोई 40,000 करोड़ बना के दिखाओ, है कि नहीं। एक बार हमारे वरिष्ठ वैष्णव एक कॉलेज में क्लास देने जा रहे थे, तो धोती कुर्ता में आए थे, कॉलेज के लड़के तो थोड़ा स्टाइलिश रहते ना, तो उनको कुछ कमेंट करने लगे। बच्चे लोग करते ही हैं ना, स्टूडेंट शरारती होते ही हैं, कमेंट्स कर रहे थे, वो सुनते हुए चले गए। जब वो क्लासरूम में उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया, स्पीच दे रहे थे, तो फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू किया उन्होंने, तो कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा था। बच्चे बोले रे धोती पहन के इतना बड़ा, इतनी बढ़िया स्पीच, हाँ। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी लोग MBA कर रहे हो, मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो एक चीज़ बताइए, कोई एक ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताइए जहाँ व्यक्ति बिना पैसा लिए काम करता है, कभी जरूरत पड़ती है तो अपनी जेब से पैसा लगा देता है कंपनी में। सब लोग एक दूसरे देखने लगे, ऐसी कौन सी कंपनी होगी, बिना पगार लिए कौन काम करे, हम तो पगार के लिए, हम तो पैकेज के लिए बैठे हैं, 20 लाख 15 लाख 18 लाख 22 लाख पैकेज मिले, अच्छा पैकेज मिले, हम पैकेज के लिए बैठे हैं, फ्री में कौन काम करेगा, और फिर अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ेगा, ऐसी कौन सी कंपनी है। सब एक दूसरे को देखने लगे, तो उन्होंने बताया ऐसी कंपनी का ही मैं एक मैनेजर हूँ। वो प्रेसिडेंट थे कंपनी के, हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु। बोले ऐसी एक कंपनी का मैं मैनेजर हूँ, मैं ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जिसमें सब लोग अपनी जेब से पैसा लगा काम करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं अपनी जेब से पैसा। अभी देखो माता जी लोग कुकिंग कर रही हैं, उनको पगार मिलेगी क्या, ये लोग यहाँ पे अभिषेक करा रहे थे, इनको पगार मिलेगी क्या, और कुछ घट जाएगा तो दौड़ के जाएंगे, स्कूटी उठा के खरीद कर लेके आके अपनी जेब से लगा देंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये कार्य कब होता है, ये कार्य भी तब होता है जब भगवान व्यक्ति को सद्बुद्धि देते हैं, जब सुकृति जागृत होती है। किसी का भी धन नहीं चाहिए भगवान को, कोई लगा नहीं सकता। आप चाह के भी, आप चाहो डोनेट करना तो डोनेट नहीं कर सकते। अगर भगवान को स्वीकार नहीं है ना तो आप डोनेट नहीं कर सकते। आपके पास लाखों करोड़ों होगा ना तो भी डोनेट नहीं कर सकते। हो सकता है भगवान किसी गरीब व्यक्ति से 1 रुपया लेके मांग लें, कोई किसी का 1 रुपया स्वीकार कर लें, किसी करोड़ों नहीं लें, तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो जब हमारे जीवन में पुण्य कर्मों की जब सुकृति जागृत होती है तभी कोई भगवान की सेवा कर पाता है, और भगवान के जो भक्त हैं उनके सानिध्य को प्राप्त कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति साधुओं का संग प्राप्त कर लिया, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी जिसको मिल गई, भक्तों का संग मिल गया, समझ लीजिए कितने जन्मों के पुण्यों का फल फलीभूत हो गया उसका। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु का संग मिलने मात्र से कोई व्यक्ति, कहते हैं गंगा में स्नान करके व्यक्ति पवित्र होता है, साधु के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी कुछ भी करते थे यूनिक होता था। प्रभुपाद जी बार ऑरेंज खा रहे थे, संतरा का जब बीज आया उन्होंने ऐसा किया, और बहुत दूर डस्टबिन रखी थी, बीज सीधा जाकर डस्टबिन के अंदर। एक फॉरनर ऐसे देखा, अरे सीधा डस्टबिन डाल दिया, बोला एक्सीडेंटली हो गया होगा, ऐसे ही हो गया होगा। प्रभुपाद जी दूसरा संतरा खाया, दूसरे वो लिया, उसमें बीज आया, प्रभुपाद जी फिर ऐसे किया, सीधा डस्टबिन में। फॉरनर देखा, अरे बाप रे, वो भक्त बन गया, वो देख के भक्त बन गया। प्रभुपाद जी जो करते थे उसमें भक्त। 2 बार संतरा का बीज डस्टबिन में डाल दिया प्रभुपाद जी, दूर से ऐसा करके डस्टबिन में बीज चला गया दोनों बार। वो देखा, दोनों बार देखा, जय प्रभुपाद, भक्त बन गया। तो प्रभुपाद जी जो करते थे उससे
व्यक्ति भक्त बन जाता था। वो शुद्ध थे प्रभुपाद जी। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, फ़ोन करते थे, प्रभु जी बोलते थे आज फैक्ट्री में टाइम है, आज ड्यूटी नहीं है, आज ये है, मिला नहीं, आज आ नहीं पाऊँगा, 50 बहाने बताते हैं, है कि नहीं। हम लोग कितना प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की एक एक एक्टिविटी से लोग भक्त बन जाते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने विदेशों में प्रचार किया। आज आप लोग सब बहुत भाग्यशाली हो, आज ऐसे अवसर पे आप आए। तो हमारा ये प्लानिंग था बहुत दिन पहले करने का, 1 हफ्ते से आ गए थे विग्रह, मगर हमने चाहा कि आप सबके सामने प्रभुपाद जी का अभिषेक हो, सब लोग इसका लाभ ले पाओ। तो आज प्रभुपाद जी का यहाँ पे अभिषेक हुआ है, प्रभुपाद जी की स्थापना हुई। सेंटर पे आप लोग सब आइएगा। ये 24 घंटे यहाँ आपको कोई ना कोई मिलेगा। आप रात दिन जब आओगे तब मिलेगा यहाँ व्यक्ति, 7 दिन 24/7, 7 दिन 24 घंटे। अब गौ माता भी यहाँ पे आ गई है, वहाँ पे सेवा करते हो। आपको मालूम है अमेरिका में $500 देना पड़ता है, गाय को गले लगाने के लिए $500 देने पड़ते हैं। हमको 50 भी दोगे तो हमारा चल जाएगा। 50 भी दोगे तो हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। आइए, गाँव की सेवा करिए। भगवान है, जगन्नाथ जी विराजे हुए जगत के नाथ हैं, ऐसे में कुछ चाहिए नहीं। फिर भी आप छोटी भी सेवा करोगे ना, ये बड़ी बड़ी आंख से देखते हैं कौन क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, वहाँ से सब सुन भी रहे हैं, देखो सब देखते हैं। तो इनकी सेवा करिए, ये अवसर मिलेगा आपको। माला करिए, 4 नियम का पालन करिए, इस्कॉन में जुड़ जाइए और जीवन को सफल बनाइए। और नहीं तो फिर माया की लात खाइए। हाँ, या तो भगवान की शरण में आइए। आज ही हम पढ़ रहे थे भागवतम क्लास, भगवत गीता में, भागवतम में था कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, सूर्य समान, और माया अंधकार। कृष्ण है सूर्य सम, माया रे अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं, माया रे अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जब अंधकार कब तक रहेगा, जब तक सूर्य नहीं आएगा। सूर्य आ गया तो अंधकार छट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो माया का लात आपको जब तक पड़ेगी, जब तक आप कृष्ण की लात को नहीं पकड़ लोगे। कृष्ण के चढ़ पकड़ लो, माया की लात खाना बंद। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है वो माया की लात खाने से बच जाता है, और नहीं तो फिर खाते रहो फिर माया की लात। तो अभी हो गया, टाइम है, हो गया। अभी आरती होगी प्रभुपाद जी की, ठीक है, और उसके बाद में महाप्रसाद रेडी हो गया, उसके बाद में महाप्रसाद होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है, हरे कृष्णा।